एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किलोवाट टू एम्पियर, यानी फुल लोड करंट किसी मोटर का हम स्टेप टू स्टेप अभी इसको सॉल्व करेंगे, चेक कर निकालेंगे जो इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या केबल साइज होगा उस पर्टिकुलर फुल लोड करंट के लिए, ये सब स्टेप टू स्टेप देखेंगे। ओके, 3 फेज मोटर है जो 30 किलोवाट है, लाइन वोल्टेज 400 है, पावर फैक्टर 0.85 है। इसका एक मेन फार्मूला जो होता है P/√3V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी न्यू। मोस्टली एज पर IC स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसका होता है 0.92, यानी कि 92% अप्रॉक्सीमेट हम इसका लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप फर्स्ट यहाँ से मैनिपुलेट करेंगे I, यानी ये है I फुल लोड करंट। I फुल लोड करंट हम निकालेंगे P/√3 इंटू वोल्टेज इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी। ओके, अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है P की। 30 किलोवाट है तो किलोवाट को हम वाट में बनाएंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 30,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.73 2/√3 की वैल्यू होती है, और वोल्टेज हमारा 400 है, और कॉस फाई 0.85 है, और एफिशिएंसी 0.92 है। ओके, यानी कि 92% लेते हैं, कुछ लॉसेस को कंसीडर करते हैं। फुल लोड करंट है ये। ओके, तो इसका टोटल सॉल्व करने पे फुल लोड करंट आ जाएगा 55.37 एम्पियर। ये फुल लोड करंट होगा इस मोटर का। ओके, स्टेप 2 है। स्टेप 2 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी डी रेटिंग फैक्टर। ओके, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको डी रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, डी रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल, इसको टोटल करेक्शन फैक्टर हम इसमें निकालते हैं। इसके अंदर में टोटल करेक्शन फैक्टर CF, यही फाइंड आउट करना है। CF इक्वल टू होता है K1 इंटू K2, यानी कि K1 क्या है यहाँ पे, एट एज पर IEC स्टैंडर्ड एज 40 डिग्री सेल्सियस पे XLPE जो केबल है इसका K1 आएगा 0.91। ओके, और K2 होगा 0.8। ओके, 0.80। तो हम CF टोटल निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0.91 इंटू 0.80 इक्वल टू आ जाए, तो ये टोटल करेक्शन फैक्टर हो गया 0.728। ओके, स्टेप 3 होगा रिक्वायर्ड केबल करंट कैपेसिटी, यानी केबल कितना उस पर्टिकुलर करंट पे क्या साइज होगा केबल का। तो हम ये चीज़ निकाल लेंगे IZ इक्वल टू I फुल लोड करंट अपॉन टोटल करेक्शन फैक्टर। जो हमने करेक्शन फैक्टर ये 0.728 है, इससे डिवाइड किया है फुल लोड करंट पे। फुल लोड हमारा 55.4 आया, तो ये टोटल 76.1 एम्पियर करंट आ गया। ये मेन ये है। अब इस फुल लोड करंट पे कितना केबल साइज जो इजीली चल सके, तो एज पर IEC स्टैंडर्ड केबल साइज हम सिलेक्शन करते हैं, जो एज चार्ट से। जो 10 mm स्क्वायर केबल के लिए 75 एम्पियर अप्लीकेबल है, लेकिन 76 है यहाँ पे, तो केबल पे अगर कभी लोड ओवरलोड होता है, मोटर बर्डन ज़्यादा होता है, तो XLPE कॉपर केबल के लिए 16 mm स्क्वायर 100 एम्पियर बेस्ट रहेगा, ये जो इसको आसानी से रन कर सकता है मोटर को। ओके, विदाउट एनी फॉल्ट एंड ओवर हीटिंग द केबल। ओके, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 50 मीटर तक है तो वोल्टेज ड्रॉप उतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोर देन 50 मीटर अगर आता है तो हम वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने 100 मीटर का कंसीडर किया है कि केबल लेंथ है, तो 3.10 ये वोल्टेज ड्रॉप होगा 16 mm स्क्वायर XLPE केबल के लिए। और हम कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट में कि कैलकुलेशन वोल्टेज ड्रॉप का कैसे निकालते हैं। VD इक्वल टू √3 IL और cos थीटा प्लस x sin थीटा। ओके, थैंक यू।